हेलो फ्रेंड्स, शांतनु टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग रेशियो में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में जो पढ़े थे तो आज आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे अंतर समान वाले क्वेश्चंस को, ठीक है। तो अंतर समान वाले क्वेश्चन में, ठीक है, अंतर समान वाले क्वेश्चन में जो पूछता है करीब करीब अच्छा क्वेश्चन पूछ देता है और आपको इसमें एज से रिलेटेड आपको पूछ देगा क्वेश्चन, ठीक है, एज से। तो देखिएगा कैसे क्वेश्चन इसमें एज से कैसे पूछ देता है, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन एज से आपको कैसे पूछ देता है, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन करा ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 5:7 है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, इनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है। बी की वर्तमान आयु क्या होगा, ठीक है। कह रहा है ए और बी, ठीक है। आपके सामने एक प्रश्न आया है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है, ठीक है। तो बी की वर्तमान आयु क्या होगा, ठीक है, यही आपका प्रश्न है। देखिए इससे आपको एज से रिलेटेड आपको रेशियो में पूछ दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका रेशियो का ही है, ठीक है, क्वेश्चन है आपका रेशियो का ही, लेकिन आपसे एज से रिलेटेड पूछ दिया है, ठीक है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। हम इसको हल करेंगे तो देखिएगा, हल करेंगे तो कुछ भी नहीं, एकदम इजी प्रश्न है, ठीक है। बस खाली समझना है। कह रहा है कि ए और बी, ठीक है, का अनुपात 5:7 दे दिया है, ठीक है। फिर कह रहा है 5 वर्ष बाद, ठीक है, कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, ठीक है, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात दे दिया है कितना, 3:4, ठीक है, 3:4। अब हम यहाँ देखेंगे, ठीक है, अंतर कितने का है, 5, 7, 2 का है, 3, 4, 1 का है, ठीक है। अंतर समान लग रहा है आपको? नहीं लग रहा है। तो नहीं लग रहा है तो 2 से इसमें गुना कर देंगे, ठीक है, 2 से इसमें गुना कर देंगे और 2 से इसमें भी गुना कर देंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि वर्तमान से, ठीक है, यहाँ देखिएगा कह रहा है, ठीक है, कह रहा है कि वर्तमान से, ठीक है, वर्तमान से कह रहा है वर्तमान से 5 वर्ष बाद, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद का हो जाता है अंतर 5 का, ठीक है। और यहाँ देखिएगा 5 से 6 हो रहा है, ठीक है, तो 1 हो रहा है। और कह रहा है बी का, हाँ देखिए प्रश्न पूछ रहा है क्या, बी का वर्तमान आयु, ठीक है, वर्तमान पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो वर्तमान पूछ रहा है तो ये आपका वर्तमान दिया हुआ है, ठीक है। ये तो दिया हुआ है आपको 5 वर्ष बाद का दिया हुआ है, ठीक है। ये दिया हुआ है वर्तमान का रेशियो दिया हुआ है। तो पूछ रहा है आपसे वर्तमान, ठीक है, बी का वर्तमान आयु क्या होगा। तो बी का वर्तमान आयु ये हो जाएगा। तो यहाँ ये करेंगे तो 7×5 = 35 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि प्रश्न ही बहुत अच्छा है और समझ में भी आया होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए देख लीजिए एक बार अच्छे से, और आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, और अगर चाहें तो क्वेश्चन भी पॉज करके वीडियो को उतार सकते हैं, ठीक है।
तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। उसके बाद देखिए हम लोग देखते हैं क्या है आगे। कह रहा है कि यदि, ठीक है, कह रहा है यदि श्याम, ठीक है, यदि श्याम की आयु 6 वर्ष है तो बहन की आयु, ठीक है, बहन की आयु उसकी आयु का आधी है। ठीक है, क्या है? आधी है। यदि श्याम 100 वर्ष का हो, यदि श्याम 100 वर्ष का हो तो बहन की आयु क्या होगा? ठीक है, श्याम हो गया और उसकी बहन हो गई। ठीक है, पहले हम श्याम और उसकी बहन को लिख लेंगे। ठीक है, कह रहा है 6 वर्ष है। ठीक है, श्याम कहाँ गया? हाँ, श्याम की आयु आपका 6 वर्ष है, उसकी बहन इसकी आधी यानी कि 3 है। श्याम अगर 100 वर्ष का है तो ये आपको 97 वर्ष की होगी। आपका आंसर हो गया। बस कितना इजी क्वेश्चन है, देख रहे हैं ना आप लोग। कुछ नहीं किए। ठीक है, श्याम और उसकी बहन थी। श्याम अगर 6 वर्ष की है तो उसकी बहन आधी यानी 3 वर्ष की होगी। श्याम 100 वर्ष का है। ठीक है, श्याम अगर 100 वर्ष का है तो उसकी बहन हो जाएगी 97 वर्ष की हो जाएगी। ठीक है, 3 वर्ष जो है आपको वो लेस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हुए प्रश्न को आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इतना स्टेट से बताएंगे कि आपको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कह रहा है 20 वर्ष पूर्व, ठीक है, 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु, ठीक है, पुत्र की आयु का 12 गुना है। कितना है? 12 गुना है। ठीक है, 12 गुना है, 12 गुना था। ठीक है, पास्ट में है, 12 गुना था। जबकि वर्तमान में, ठीक है, जबकि वर्तमान में पिता की आयु, ठीक है, पिता की आयु, पुत्र की आयु का दुगना है। तो बताएं पिता की वर्तमान आयु क्या होगा? चलिए यही आपके सामने एक प्रश्न आया है। ठीक है, कह रहा है कि 20 वर्ष पूर्व की क्या कह रहा है? कह रहा है 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु का 12 गुना था। ठीक है, देखिएगा यहाँ हम लेंगे पिता, ठीक है, पिता और पुत्र को लेंगे। ठीक है, कह रहा है कि 20 वर्ष पूर्व, ठीक है, 20 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु 12 गुना है। ठीक है, जब पिता 12 है तो पुत्र
1 हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि जबकि वर्तमान पिता की आयु पुत्र की आयु का दुगना है। ठीक है, वर्तमान दे दिया आपका, वर्तमान आयु का अनुपात दे दिया है आपको, कितना दे दिया आपको, कहाँ गया है, वर्तमान आयु पिता की आयु पुत्र की आयु का दुगना है। ठीक है, जब पिता 2 है तो बेटा जरूर है कि 1 होगा। ठीक है, जब दुगना है, पिता 2 है तो बेटा 1 ही होगा, पुत्र उसका 1 ही होगा। अब अंतर देखेंगे तो 11 का, अंतर देखेंगे तो 1 का अंतर समान नहीं लग रहा है, तो हम इसमें 11 गुना करेंगे। ठीक है, इसमें भी 11 गुना करेंगे। अब कह रहा है तो बताएं पिता की वर्तमान आयु क्या होगा। तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगा, यहाँ से हम लोग देखेंगे। ठीक है, पिता की वर्तमान आयु क्या होगा, तो वर्तमान कह रहा है। ठीक है, तो 20 वर्ष पूर्व से वर्तमान, ठीक है, 20 वर्ष पूर्व से वर्तमान, ठीक है, 20 वर्ष पूर्व से वर्तमान कितने का अंतर हो जाएगा, तो 20 का अंतर हो जाएगा। ठीक है, 20 का अंतर हो जाएगा। यहाँ कितने का अंतर है, 11 दूनी 22 है और 12 है, तो 10 का अंतर हो गया। ठीक है, और हम पूछ रहा है तो बताएं पिता की वर्तमान आयु क्या होगा, वर्तमान आयु पूछ रहा है। ठीक है, आपको 20 वर्ष पूर्व का नहीं पूछ रहा है, 20 वर्ष पूर्व का पूछता है तो हम 12 से गुना करते हैं, लेकिन पूछ रहा है आपको वर्तमान आयु, वर्तमान आयु यानी कि हम करेंगे 22 से गुना। ठीक है, क्या से करेंगे, 22 से, तो 10 दूनी का 20, ठीक है, 22 दूनी का 44, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें कोई आप लोग का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न है जो कि अच्छे से बता रहे हैं और दिक्कत भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, तो चलिए देखते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लास में क्या है, प्रश्न आ रहा है आपके सामने। हाँ, चलिए आपके सामने एक प्रश्न आ रहा है, कह रहा है कि 3 कक्षा में, ठीक है, 3 कक्षा में छात्रों का अनुपात 2 3 5 है, 2 3 5 है। ठीक है, 2 3 5 है। प्रत्येक कक्षा में 30 छात्र बढ़ा देने पर, ठीक है, बढ़ा देने पर, ठीक है, बढ़ा देने पर यह अनुपात 4 5, ठीक है, 4 5 और 7 हो जाता है, ठीक है, हो जाता है। आरंभ में तीनों कक्षाओं में कुल कितने छात्र हैं, आरंभ में तीनों कक्षा में पूछ रहा है, आरंभ में तीनों कक्षाओं में, ठीक है, तीनों कक्षाओं में कुल कितने छात्र हैं, यही ना, कुल कितने छात्र हैं, कुल कितने छात्र हैं। आपके सामने एक प्रश्न आया है। ठीक है, तो देखिएगा, आपके सामने एक प्रश्न आया है कि 3 कक्षा में छात्रों का अनुपात 2 3 5 है। प्रत्येक कक्षा में 30 छात्र बढ़ा देने पर यह अनुपात 4 5 7 हो जाता है। आरंभ में तीनों कक्षाओं में कुल कितने छात्र हैं, ठीक है, कितने छात्र हैं, तो कुल कितने छात्र हैं, तो इसको देखिएगा हम लोग कैसे हल करेंगे। ठीक है, और आप भी इसको अच्छे तरह से हल कर सकते हैं जब हम बता देंगे। ठीक है, उसके बाद आप रिवीजन कीजिएगा और इसको
बिना हमारे सॉल्यूशन को देखे हुए आप बनाइएगा क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि मैथ ऐसा चीज़ है कि बिना रिवीजन का कभी कवर हो ही नहीं सकता है, ठीक है। जब वो हैंड में कब आएगा, जब हम उसको रिवीजन करेंगे, ठीक है। जब तक रिवीजन नहीं करेंगे मैथ हमारे साथ नहीं रहेगा, ठीक है, आपको छोड़ ही देगा, ठीक है, जैसा कि आप लोग फील भी किए होंगे। चलिए तो देखिए कैसे होता है, ठीक है। 3 कक्षा है, मान लेते हैं फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, ठीक है। 3 गो कक्षा है, कह रहा है कि 2 है, 3 अनुपात और 5 है, ठीक है। फिर कह रहा है कि 30 छात्र है जो कि बढ़ा देने पर, ठीक है, अनुपात हो जाता है 4, 5 और 7 हो जाता है, ठीक है। हाँ, अब प्रश्न क्या कर रहा है कि कक्षा में 30 छात्र बढ़ा देने पर यह अनुपात इतना हो जाता है, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर कितना बढ़ा रहा है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है 30 छात्र बढ़ा देने पर, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा कि कितना बढ़ा रहा है, 2 से 4 हो रहा है, 3 से 5 हो रहा है, ठीक है, 5 से 7 हो रहा है, कितना बढ़ा रहा है, 2 बढ़ा रहा है, ठीक है। और हमारा कह रहा है कि 30 बढ़ा देने पे यहाँ बढ़ा रहा है आपका 2, ठीक है, और पूछ रहा है कि तीनों कक्षाओं, ठीक है, आरंभ में, ठीक है, आरंभ में, बाद वाला नहीं पूछ रहा है, आरंभ वाला पूछ रहा है। तो आरंभ में 2, 3, 5 है, ठीक है, तो हो जाएगा 10, ठीक है, 2, 3, 2, 5, 5, 10, तो हो जाएगा 15 दूनी का 30 और 15 देहे का 150, ठीक है, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरह से हम बताए हैं, ठीक है। देख रहे हैं आपको 2, 3, 5 का अनुपात में दिया हुआ था, उसके बाद कक्षा में 30 छात्र बढ़ा देने पर आपका अनुपात ये दे दिया है। देखेंगे कितना बढ़ रहा है, ठीक है, कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 2, 2, 2, 2 बढ़ रहा है, तो 2 से तुलना करेंगे, क्योंकि 30 छात्र बढ़ा देने पर, ठीक है, तो यहाँ 2 छात्र बढ़ रहा है, तो उससे तुलना करेंगे, जिससे बढ़ता है बढ़ने का तुलना करेंगे, ये नहीं बढ़ने का घटने से तुलना कर देंगे। और पूछ रहा है आरंभ में, तो आरंभ में 2, 3, 5 है, तो 2, 3, 5 से हम गुना कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग आइए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन को बताएंगे, फिर हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिएगा, चलिए देखिएगा, देखिए आपके सामने प्रश्न आ रहा है। चलिए, कह रहा है कि ए और, ठीक है, ए और बी की वर्तमान आयु 40 वर्ष और 60 वर्ष है, ठीक है। फिर कह रहा है कि 60 वर्ष है, कितने वर्ष पूर्व, ठीक है, कितने वर्ष पूर्व इनका अनुपात 3:5 होगा, ठीक है। चलिए देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु 40 वर्ष है, ठीक है। हम देखिएगा एक सेकेंड, चलिए हम इसको रख देते हैं, अच्छे तरह से हम आपको समझाएंगे। तो देखिएगा, कह रहा है कि ए और पेन सब अच्छा से चल नहीं रहा है। चलिए देखिएगा, कह रहा है कि ए बी, ठीक है, ए और बी की वर्तमान आयु, ठीक है, क्या दे दिया है आपको पास, वर्तमान आयु का अनुपात दे दिया है 40 वर्ष, ठीक है, उम्र दे दिया है 40 वर्ष 60 वर्ष, ठीक है। फिर दे दिया कितने वर्ष इनका अनुपात, कितने वर्ष, तो हमको क्या पता है, x मान लेते हैं, ठीक है। इनका अनुपात 3:5 हो जाता है, 3:5 हो जाता है। यहाँ कितने का अंतर, 20 का, यहाँ कितने का अंतर,
3 5 2 का। ठीक है, अब देखिएगा अंतर समान लग रहा है आपको? अंतर समान लग रहा है? नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है तो इसमें हम 10 से गुना कर देंगे। अब इसमें किए हैं भाई तो इसमें भी करना पड़ेगा, इसमें भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए अंतर समान हो गया। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि कितने वर्ष इनका अनुपात इतना हो जाए। ठीक है, कितने वर्ष इनका, कितने वर्ष। ठीक है, तो कितने वर्ष तो हमको नहीं पता है, तो देखेंगे ये। ठीक है, वर्तमान आयु 40 वर्ष है और ठीक है ये आपको दे दिया है, इनका अनुपात इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो 30 वर्ष। ठीक है, तो 40 से 30 कितना का अंतर हो जाएगा आपका? 10 का। तो हो जाएगा आपको 10 वर्ष, ये आपका आंसर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रश्न आपको हम बहुत ही अच्छे तरह से बताए हैं और आप समझे भी होंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे क्लास में, शांतनु टीचिंग सेंटर में। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे। हेलो फ्रेंड्स, शांतनु टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग रेशियो में पढ़ेंगे, पिछले क्लास में जो पढ़े थे